बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉचर एंट्रीज़ अगर हम कर रहे हैं और वॉचर को प्रिंट कर रहे हैं तो एक डेटाबेस में वॉचर की जो एरियर है और वो और उसका जो बैलेंस रिकॉर्ड है, नेक्स्ट जितने मंथ की हम वॉचर स्लिप बना रहे हैं उनका प्रीवियस रिकॉर्ड के जो भी एरियर वगैरह हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड शो हो जाए। तो सिंपल एक फॉर्मेट कैसे बनेगा, डिज़ाइन किस तरह से करना है इसको, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर और फर्स्ट हम यहाँ पर एक शीट 1 पे है और एक शीट 2 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वॉचर्स आ गए और यहाँ पे वॉचर डिज़ाइन होगा और यहाँ पर जो है वो डाटा आएगा। प्रीवियस ड्यूज। अब यहाँ पर हम करेंगे नेम, वॉचर नंबर जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अब मंथ जनवरी और इससे दिसंबर तक इसको फिल करेंगे। ठीक है जी, दिसंबर मंथ तक फिल करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ जो होंगे नेम हो जाएंगे ऐड कॉलम के अंदर। लिस्ट जनरेट हुई हुई है, यहाँ पे नेम से मैं ड्रैग करूँगा, सारे नेम ऐड हो जाएंगे। वॉचर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो। ऑटोमेटिक वॉचर जनरेट करने के लिए नंबर हम सेल क्लिक करेंगे, फर्स्ट बराबर है 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए। नहीं तो ऑटोमेटिक के लिए हम वी, वॉचर का वी ले रहे हैं शॉर्ट, माइनस का साइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन और इसके साथ लगाएंगे टेक्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, टुडे, करंट, सिस्टम, डेट और फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें से डेट फॉर्मेट में से क्या चाहिए, ईयर, 4 टाइम वाई टाइप करेंगे, माइनस और मंथ के लिए डबल एम, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन और इसके साथ रॉ फंक्शन चलाएं। ब्रैकेट ओपन रॉ के बाद और सेल ये वाले सिलेक्ट कर लेंगे, नेम, रॉ ब्रैकेट ओपन और सेल A2 और फिर यहाँ रॉ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर इफ ब्रैकेट एंटर। तो ये जहाँ तक डाटा एंट्री आपकी ऐड होती रहेगी ऑटोमेटिक इनके वॉचर नंबर जनरेट होते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने सिंपल चेक बॉक्स यूज़ करना है रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी, इसके लिए हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर ऑफिस 365 इनसाइडर के अंदर चेक बॉक्स का ऑप्शन है। इसको हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने जिस रेंज के अंदर डाटा के ऊपर चेक बॉक्स बनाने हैं सेल में सिलेक्ट करें और क्लिक करेंगे, ऑलरेडी ये अप्लाई हो जाएंगे ऑल सेल के ऊपर। अब आप जिन कंडीशंस को चेक लगाएंगे वो ट्रू होगी और जिन पे चेक नहीं लगाएंगे वो फॉल्स। तो इस चेक बॉक्स का ये फ़ायदा है, ऑटोमेटिकली ट्रू और फॉल्स कंडीशन सेल में अप्लाई हुई भी होती हैं, तो इसको आपने अलग से कुछ नहीं करना है हैंडल। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने इसको कलर वगैरह कर लिया, बोल्ड वगैरह कर लिया। अब करंट मंथ का रिकॉर्ड हमें चाहिए कि अभी करंट मंथ कौन सा चल रहा है। इसके लिए जो अब मैं फार्मूला बता रहा हूँ ध्यान से देखें, काफ़ी फार्मूले हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट ये वीडियो लाइक ज़रूर करनी है और शेयर भी करना है ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को सीखने को मिलती रहे। ठीक है जी, अब करंट मंथ मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी कि अभी कौन सा 8वां महीना है, 9वां महीना है, 10वां महीना है। करंट मंथ को मैं इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसको माइनस कर देंगे काउंट फॉल्स कंडीशन से। करंट मंथ में से फॉल्स कंडीशन माइनस होगी तो कितने एरियर रह गए हैं उनके पिछले प्रीवियस ड्यूज, और करंट मंथ तक अगर रिकॉर्ड पे होगा तो यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ आएगा। फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखें। इक्वल, सबसे पहले हम लगाएंगे मैच। अब मैच में क्या करना है, मैच हमने कहा टैक्स फंक्शन। अब ये फार्मूला जो होगा ये ऑटोमेटिक करंट मंथ की जो डेट होगा, मंथ डेट का मंथ उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज को हमने माइनस कर दिया डे ब्रैकेट ओपन, फिर उसका हमने टुडे फंक्शन यूज़ करा करंट सिस्टम डेट के लिए और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसको। और फिर यहाँ पर कॉमा, इसका फॉर्मेट क्या निकालना है हमें, मंथ। शॉर्ट में हमने मंथ लिखा हुआ है तो मैं 3M कर रहा हूँ। अगर आपका डिटेल में होगा मंथ लिखा हुआ फुल यानी
सितंबर पूरा लिखा हुआ होगा जैसे मिसाल के तौर पे, तो 4 दफ़ा एम करेंगे आप। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, क्लोज, कॉमा। अब इसके अंदर हम रेंज, अच्छा टैक्स का फंक्शन हमने जो टुडे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया था डे के बाद, टुडे इसका डे का ब्रैकेट भी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टैक्स का फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारी ये फंक्शन हो गया। अब जो भी मंथ आएगा उस मंथ को कहाँ देखना है, मैच जो है उसकी पोजीशन चेक करता है जिस नंबर या टैक्स की हम लिस्ट के अंदर सिलेक्शन बनाते हैं। अब ये जो टैक्स रिटर्न करेगा हमें उसकी पोजीशन कहाँ देखनी है, लुकअप एरे हमारे पास इस सेल में ऑल मंथ, इसको F4 करेंगे और फिर कॉमा 0 ऑप्शन आएगा एग्जिट मैच, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज के बाद माइनस कर देंगे काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर जो फर्स्ट रेंज आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कॉमा क्या करना है, काउंट ट्रू कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज। बस ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट यहाँ पे लगेगा। मैच क्या करेगा देखें, ये जो फंक्शन मैंने लगाया कंट्रोल सी कॉपी करके पहले इंटर कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, तो अक्टूबर। तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, इसको अक्टूबर को वो कहाँ चेक करेगा, इस रेंज के अंदर। उसकी जो पोजीशन होगी वो अक्टूबर की वो बताएगा, हमने माइनस कर दिया ट्रू, तो जितने अनपेड बैलेंस होंगे वो आ जाएंगे। अब जैसे फर्स्ट मंथ तक इन्होंने पे किया है, फर्स्ट मंथ तक, तो 9 इनकी ड्यूज़ रह गई हैं। ड्यूज़ पेंडिंग कर लेते हैं, हेडिंग आ जाएगी ड्यूज़ पेंडिंग, और यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे तो करंट मंथ के हिसाब से जो होगी रिकॉर्ड एंट्री वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। अब ज़ाहिर है ये मैं स्टार्ट का आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से भी ये 10-10 आ रही है, तो आपको जो ज़ाहिर है पेमेंट्स मिलेंगी तो आपने यहाँ पे चेक लगा के रखना है। बस जिस कस्टमर की जो पेमेंट्स होगी उसको चेक करना है आपने, तो उसके जो रिमेनिंग पेंडिंग ड्यूज़ हुए वो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। अब जैसे किसी ने अगर अक्टूबर तक पे कर दी तो कोई ड्यूज़ नहीं है, करंट मंथ अक्टूबर है, यहाँ पे 0 हो गया उसका रिकॉर्ड। बस इस तरह से आपको इन्हें यूज़ करना है। ठीक है जी, अब चेक के काम में जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। आपको 1 बाय 1 जो पेमेंट मिले बस आप उस मंथ की पेमेंट जो है वो चेक लगा देंगे। अब इसका एक वाचर डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर ऑल मंथ की डिटेल आ रही होगी कि कहाँ तक पे करा हुआ है इन्होंने। तो कितना सिंपल इजी ये चेक बॉक्स वाला मेथड है जो हमने यूज़ किया है इसके अंदर। ठीक है जी, यहाँ पर ये आ गया, और अब वॉचर के ऊपर चलते हैं। वॉचर थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हेडिंग आ गई पेमेंट रिसीव वॉचर, और यहाँ पर आ गया करंट मंथ, यहाँ पर आ गया वॉचर नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये चीज़ें आ जाएंगी। इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगी हेडिंग मिसिंग मंथ। सबसे पहले तो हमें नाम उठाना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी डेटा मेन्यू में, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, इस सेल में नेम के साथ लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पर हम सोर्स में जाएंगे और यहाँ से ऑल स्टूडेंट्स के जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से जो भी हम नाम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके मिसिंग मंथ यहाँ पर शो हो जाए हमारे पास। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप नेम, ये हो गया सेल जिसमें ड्रॉप डाउन बना हुआ है, कॉमा, प्रीवियस ड्यूज़ के लिए हम ऑल डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टेबल एरे के अंदर ऑल डेटाबेस सिलेक्ट के बाद अब कॉलम नंबर हमें क्या उठाना है, ड्यूज़ पेंडिंग वाला कॉलम। तो अब इसका काउंट ए फंक्शन लगाएंगे ताकि सबसे लास्ट कॉलम जो होगा खुद ब खुद उसका जो नंबर रिटर्न होगा वो कॉलम नंबर मिल जाएगा वी लुकअप को। और यहाँ पे काउंट ए ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा फॉल्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके जो पेंडिंग ड्यूज़ बाकी होंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। अब जो भी आप पर्सन सेलेक्ट करेंगे, जॉन ड्यू को इसका मिसिंग मंथ नहीं है। ठीक है जी, अब जिसके जो मिसिंग होंगे वो यहाँ पे मिसिंग मंथ लिखे हुए आ जाएंगे आपके पास। करंट मंथ के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे।
टैक्स ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस डे फंक्शन अगेन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डे का ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम एम फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो अक्टूबर आ गया करंट मंथ। वॉचर नंबर, इसके लिए भी वी लुकअप लगा लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा और नेम से वॉचर नंबर कॉलम 2 है, दोनों कॉलम सिलेक्ट करेंगे बस यहाँ पर, और कॉमा के बाद कॉलम 2 और कॉमा फॉल्स। तो यहाँ ऑटोमेटिक जो वॉचर नंबर होगा जिस पर्सन का, उसका वॉचर नंबर उसके मिसिंग मंथ लिखे हुए आ जाएंगे यहाँ पे। अब वॉचर नंबर अगर हम यहाँ देखें, एक को मैंने ऐड करा है और बाकी मंथ के हमने उसके ऊपर एंट्रीज करी हुई, तो मैं यहाँ पर जो मंथ बनाऊँगा वो ऑल कॉलम के मंथ, ऑल मंथ के रिकॉर्ड एक ही कॉलम के अंदर रिकॉर्ड में आ जाएंगे हमारे पास। तो इसके लिए मैं अलग अलग वॉचर नंबर नहीं बना रहा। मंथ, अमाउंट पेड, रिमार्क्स, ठीक है जी। इसको मर्ज करके यहाँ तक कर रहा हूँ मैं कवर, और इसको मिसिंग मंथ को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। मंथ के रिकॉर्ड हम ट्रांसपोज फंक्शन से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और प्रोसीजर में यहाँ पर हम ऑल मंथ सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल सारे मंथ आ गए। अब जितने मंथ के रिकॉर्ड पेड होंगे वो यहाँ पे हमारे पास पे लिखा हुआ आना चाहिए। अब पेड वैल्यू उठाने के लिए हम यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे और ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, और ट्रांसपोज फंक्शन में ब्रैकेट ओपन, इसके साथ एस लुकअप लगेगा, वी लुकअप भी लगा सकते हैं, ठीक है। एस लुकअप ऑफिस 365 में अगर ये नहीं हो तो वी लुकअप यूज़ कर लें। एस लुकअप, अब हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे नेम सेल, नेम सेल ये आ गया हमारा, ठीक है जी। और इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद जाएंगे इस नेम को लुकअप करने, ऑल हेडिंग नेम की कॉलम ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉमा, और रिटर्न एरे के अंदर ऑल वॉचर नंबर से लेके दिसंबर तक इसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। अच्छा, वॉचर नंबर अगर नहीं चाहिए तो इसको हम रहने देंगे, यहाँ से सिर्फ जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो डाटा है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर एस लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, ट्रांसपोज का ब्रैकेट क्लोज, और फिर हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे अगर ये बराबर होती है ट्रू कंडीशन, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वहाँ ऑल मंथ के आगे पेड लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, एंटर। अब देखें यहाँ पे 6 टोटल 10 है, ठीक है जी, और मिसिंग मंथ 6 है, और यहाँ पर 4 तक इनकी पे अप्रैल तक आ रही है। अब मैं 6 पे पर्सन माइकल है, माइकल यहाँ पर आ गए हमारे पास, और 4 इनकी क्लियर। अब मैं यहाँ पे देखें जैसे ही इनकी पेमेंट रिसीव हुई हमने अक्टूबर तक पे कर दी यहाँ पे, तो वॉचर में इनके पास पे 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 लिखा हुआ अक्टूबर तक आ गया। ये इस वॉचर का कमाल, ठीक है जी। यहाँ पर जितने भी आप वहाँ पे ओके करेंगे चेक रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक यहाँ पर उनका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा वॉचर के अंदर। आप हर महीने का इनको व्यू दे सकते हैं कि ये आपके पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं सारे। ठीक है जी, तो ये फार्मूलों से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड यहाँ पे। मज़ीद इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है वो आप अपनी कर लें। मिसिंग मंथ कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी, मिसिंग मंथ कोई भी नहीं है, ज़ीरो हुआ हुआ है। कलर इसको भी मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से इसको मैं लाइट कर लेता हूँ कोई इस तरह से, ठीक है जी। रिमार्क्स के अंदर इक्वल, अब रिमार्क्स के अंदर अच्छा पेड में मैंने PAID यहाँ पे कर लेते हैं,
अब रिमार्क्स में इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ये सेल बराबर इन्वर्टेड कॉमा पैड, ठीक है जी। और यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पेमेंट्स फॉर स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और जनवरी के साथ लिखा हुआ जाए पेमेंट फॉर, जो मंथ होगा उसका नाम, और फिर उसके बाद कॉमा और दो इन्वर्टेड कॉमा फॉर ब्लैंक, एंटर और ड्रैग कर लेंगे इसको। ठीक है जी। जहाँ क्लियर हो जाएगी पेमेंट वहाँ चेक लगेगा, और फिर यहाँ पर करंट मंथ के हिसाब से पेमेंट फॉर नवंबर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर फंक्शन से कैलकुलेट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, ताकि फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल में लिखे हुए मंथ आ जाए हमारे पास। ये हमारे हेडिंग्स रिकॉर्ड्स हो गए, अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं यहाँ से, और ये हमारा वॉचर डिज़ाइन हो गया। ठीक है जी। और इसी तरह नीचे नोट वगैरह ये मैंने लिख लिया, ऑथराइज बाय जो नाम होगा वो आप ऐड कर लेंगे। नोट्स वन पेमेंट मैटर कैश बैंक ट्रांसफ़र चेक, प्लीज़ रिटेन दिस वॉचर फॉर योर रिकॉर्ड्स। तो ये हमारा वॉचर का कंप्लीट एक सेटअप बन जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा मैंने और इसको भी डार्क कलर कर लिया। यहाँ पे ये कलर आ गया, यहाँ पे ये कलर आ गया। और इसको अगर हमें प्रिंट आउट करना है अब, तो हम प्रिंट में प्रीव्यू जाकर देख लेंगे इसका। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा आपने इस तरह करना है, कॉलम विद वगैरह को बढ़ा लें ताकि पेज पे इजीली सही तरह से प्रिंट आउट होकर आएगी। कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह यहाँ से आप कॉलम विद को सेट करें। अब फाइल में प्रिंट में चले जाएं। ठीक है जी। अब साइज़ अगर आपको चेंज करना है पेपर, तो यहाँ से लेटर की जगह आप कस्टम मोर पेपर साइज़, और यहाँ से जो भी पेपर होगा वो आप अपना ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से मज़ीद आप जो प्रिंट वगैरह को वॉचर को सेट करना है, यहाँ पे देखें डॉट लाइन से इन वॉचर्स को डिज़ाइन करते हुए इन अगर इस सेटिंग के ऊपर आपको निकालना है तो आप दो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। लैंडस्केप कर लें इसको पेज लेआउट से, और इसको फिर दो प्रिंट करके भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। फाइल में प्रिंट में जाएंगे, देखें इस तरह से एक प्रिंट यहाँ हो जाएगा और एक इधर प्रिंट, एक ऑफिस कॉपी हो जाएगी, एक कस्टमर कॉपी हो जाएगी आपकी। तो वो भी आप काम कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा अब दूसरी एक चीज़ प्रॉब्लम क्या करेगी, अगर ये लार्ज डाटा हो सकता है काफ़ी क्लासेस का हमारे पास और हमें वॉचर्स इस तरह से बनाने, तो फिर हम क्या सिंगल सिंगल उस रॉ में जाकर चेक लगाएंगे यहाँ पे। तो उसका भी सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है, हम इसको यहाँ पे ऊपर रॉ ऐड करी मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और फिर इस डाटा को मैंने होम में जाके फॉर्मेट इस टेबल से टेबल माई टेबल हैज़ बिन हेडर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और जब टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर टेबल डिज़ाइन में स्लाइसर ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन करेंगे, नेम पे चेक लगा के ओके कर दें, तो यहाँ पे ऑल नेम के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। अब इसको अपने शीट्स के बराबर तक बढ़ा लें विथ को, और यहाँ पे जो ये सिंगल कॉलम के अंदर सारे नाम शो हो रहे हैं, यहाँ से कॉलम डिवाइड कर लें और यहाँ से इसको आप कम कर लें। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब कोई भी कस्टमर या स्टूडेंट आपके पास फीस जमा कराने आया, आपने क्लिक करा, रिकॉर्ड आ गया, उसका कितने मंथ का पे कर रहा है वो यहाँ पे आपने उसके टिक लगा दिए, कैंसिल कर दिया यहाँ से। अब जेम्स के रिकॉर्ड्स हमारे हमने चेक करें, दो रिकॉर्ड मिसिंग आ रहे हैं। अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे जेम्स को रिकॉर्ड को, तो देखें सितंबर अक्टूबर। अब मैं यहाँ पे सितंबर अक्टूबर भी अगर लगा देता हूँ यहाँ पे, जल्दी से हमने क्विक करा, डेटा एंट्री, ऑटोमेटिक वॉचर रेडी हो गया। इसी तरह से कोई भी आपने सिलेक्ट करा यहाँ पे, अब जैसे जॉन के मिसिंग आ रहे हैं, अब मैंने यहाँ से नाम जॉन सिलेक्ट करा
अब कितने हैं यहाँ पर, जॉन की पेमेंट जून तक की क्लियर है। हम इसमें गए, जॉन क्लिक करा, जहाँ पे भी जॉन होगा उसका डाटा ऊपर आ गया, जल्दी से हमने चेक करा किलोस, और यहाँ पे अक्टूबर तक इनकी पे हो गई रिकॉर्ड की एंट्री। और इसका डबल जो मैंने बताया था लैंडस्केप में आप 2 वाउचर प्रिंट कर सकते हैं। इसका तरीका एक ये भी होगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पूरे वाउचर जहाँ तक डिज़ाइन किया हुआ है कॉपी पे क्लिक करें। कॉपी क्लिक करने के बाद सेम टू सेम डेटा हमें यहाँ पर दिखाना है, उसको हम पेस्ट में जाकर पेस्ट लिंक पिक्चर क्लिक कर देंगे। तो आप जॉनी ऑफिस कॉपी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर इसको जो है स्टूडेंट कॉपी कर सकते हैं। फाइल में प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे दोनों वाउचर रेडी हो गए। ठीक है जी, ये इसका बेनिफिट है। और अब देखें हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, नाम को चेंज करा हमने, तो यहाँ पे भी नाम चेंज हो जाएगा हमारे पास। अब किसी की शॉर्ट वाली एंट्री हम देख लें, डेविड, तो डेविड को देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो इसके मंथ शॉर्ट है, यहाँ पे भी देखें शॉर्ट। और ये जो पीछे ग्रिड लाइंस है, व्यू में जाके इसको चेक हटा दें तो ये रिकॉर्ड में नहीं आएंगी आपकी। काफ़ी फार्मूले और ऑप्शन इसमें मैंने कवर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में भी शेयर करें। कोई फीडबैक उसके लिए ज़रूर कमेंट करके लाजमी बताएं। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो आने वाले टॉपिक से रिलेटेड अपलोड किया जाएगा। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।